नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। गुलाम नबी आजाद साहब ने तो सबकी पोल खोल दी और पोल ऐसी कि सबकी ढोल बज गई। उन्होंने जो कहा है वो अगर आप सुनिएगा तो आपको ताज्जुब होगा कि किस तरह का झूठ और परपंच ये गुपकार गैंग रचते हैं और जम्मू कश्मीर की खासकर घाटी की जनता को गुमराह करते हैं। जैसा कि मतांतर ने पहले भी कहा था कि ये दरअसल महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला और गैंग हो, ये लोग जो बयान बाहर दे रहे हैं दरअसल वो बयान अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं और उस जमाते इस्लामी को खुश करने के लिए दे रहे हैं जिसका कार्डर इनका वोटर बना हुआ है, या ये कहिए कि जिसका कार्डर इनके लिए काम करता है और जिसके कार्डर ने इन लोगों को वादी में खड़ा किया है, उसको खुश करने के लिए ये लोग उल जलूल का बयान देते हैं। लेकिन उस बयान से घाटी का माहौल खराब होता है और वहां एक अलग तरह का संदेश जाता है, वो ये कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं और ये वो बुरा नहीं मानते। उनको अच्छा लगता है कि अरे हम कौम ही उसी के हैं तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब ये लोग अंदर बैठते हैं, जब घर के अंदर मीटिंग होती है, तब इनके सुर बदल जाते हैं। जब ये पीएम के सामने बैठे थे तब ये क्या कह रहे थे आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। खैर, उस पर हम आते हैं। हम इस पर पहले बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बाहर क्या बयान दिया, मीटिंग से जब निकल कर आई तब क्या बयान दिया और अंदर क्या बयान दिया। तो जब ये मीटिंग में जा रहे थे ये लोग, तब इन्होंने कहा कि हम बात रखेंगे 370 की, हम बात रखेंगे 35A की, और हम कहेंगे कि आप पाकिस्तान से बात करिए और बिना पाकिस्तान से बात किए कोई बात नहीं बनेगी। ये इन सब लोगों ने कहा था। उसी समय हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि दरअसल ये फेस सेविंग वाला मसला है। हुआ यही, जब मीटिंग शुरू हुई, जैसा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने साक्षात्कार में बताया है, तो धारा 370 पर किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप रहे, बोले ही नहीं। आप ये देखिए कि किस तरह से वादी को गुमराह करते हैं ये लीडरान। कुछ बोले ही नहीं, बोले तो सब जुडिस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में है तो उसमें बोलने कोई मतलब नहीं है, तो बाहर क्यों चिल्ला रहे थे कि हम मीटिंग में उस पर बात करेंगे। मतलब ये हुआ बाहर आप एक अलग संदेश दे रहे थे उस आवाम को गुमराह करने के लिए, जो जिसका मैं पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन वादी का जो दक्षिणी इलाका है वो अभी भी इन लोगों पर एक हद तक भरोसा करता है। वह इसलिए क्योंकि वो जमाती का काडर और जमातियों ने इनको बड़ा किया है पाल पोस के। देखिए जमाती, मैं फिर से आपको बता दूं, जमाते इस्लामी वहां का एक संगठन है जो आजादी के पहले बना था और ये कश्मीर का समझिए मुस्लिम ब्रदरहुड है। इसकी वहां पर जड़ें इतनी गहरी हैं, ये शिक्षा हो, संस्कृति हो, हर क्षेत्र में घुसा हुआ है, प्रो पाकिस्तानी है और ये चाहता है कि कश्मीर में खलीफा का शासन हो। और ये जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसी को लेकर वो चलता है। और ये दोनों ही दल, वो चाहे पीडीपी हो और चाहे एनसी हो, ये लोग कहीं ना कहीं से उसका समर्थन हासिल करते हैं। पहले वो पीडीपी के साथ था, बाद में उनको वो एनसी को भी समर्थन करने लगे। मतलब वो दोनों को साथ लेकर चलते हैं। जब जिसको जब उनको लगता है कि हमारे मुनासिब बात कर रहा है तो उसकी तरफ हो जाते हैं, और जब उनको लगता है कि हमारे मुनासिब बात नहीं कर रहा है तो वो उसको छोड़कर दूसरे की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार हमेशा प्रो पाकिस्तानी एजेंडा दिखाने और जताने की कोशिश करते हैं बाहर, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये बात इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने जो अंदर बातचीत हुई, अंदर मतलब पीएम ने जो बैठक बुलाई थी जिसमें गुपकार गैंग भी था, तो वहां पर जो बातचीत हुई उसका खुलासा जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बाहर किया है, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि ये दोहरा चरित्र है, दोहरा आप समझिए चेहरा है इन दलों का। अंदर महबूबा मुफ्ती क्या कहती है कि देखिए जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रो पाकिस्तानी हैं। हम बार बार पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं कि देखिए आपने सीज फायर को लेकर बात की तो उस बात से कितनी शांति बहाल हुई, वहां पर बड़ा अच्छा माहौल बन गया, अब आतंकी घटनाएं नहीं होती हैं। मतलब वहां पर ये बता रही हैं कि हम पाकिस्तान से बात करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि घाटी में
समृद्धि आए, खुशहाली रहे, शांति रहे। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो बाहर जो ये जब ये पाकिस्तान का राग अलापते हैं तो ये इस तरह से राग अलापते हैं कि मानो बिना पाकिस्तान से बात किए आप जम्मू कश्मीर में कोई कदम नहीं उठा सकते। इनका यही कहना होता है बाहर, लेकिन अंदर ये कहती है कि नहीं, हम वहां खुशहाली चाहते हैं, अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप जो है पाकिस्तान से बात करिए। देखिए किस तरह का, जब अंदर है तो अब एक कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक बात होती है कि हम क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। यह सरकार की भी कोशिश है कि कश्मीर में मतलब ये जो जम्मू कश्मीर है यहां पर स्थिति सामान्य हो, और उसके लिए अगर किसी से बात की जा सकती है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, उनको समझाया जा सकता है। लेकिन जब ये जो सरकार सोचती है, यही बात जब महबूबा मुफ्ती मीटिंग में होती हैं तो वही बोलती हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाती हैं तो वो इस तरह का जो बयान देती हैं उस बयान से जाहिर करने की कोशिश करती हैं कि देखिए बिना पाकिस्तान के तो कुछ होगा नहीं, और पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कहना, आप ये समझिए कि इस मामले में जो हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है इसमें किसी दूसरे देश को घुसा देना है। पाकिस्तान इसका स्टेक होल्डर नहीं हो सकता है। पाकिस्तान यहां पर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, हम उसके लिए बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेक होल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं जैसा महबूबा मुफ्ती मीटिंग के बाहर करती हैं, तो जब वो मीटिंग के बाहर होती हैं और जब वो कहती हैं कि वो स्टेक होल्डर है, तब वो ये कहना चाहती हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। वो ये कहना चाहती हैं और ये कहती हैं, ये मानती हैं, जो जब ये बोलती हैं तो उससे ये लगता है, क्या बोलती हैं कि पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, लेकिन मीटिंग में वो स्टेक होल्डर की बात नहीं करती हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र घाटी की वादी की जनता को गुमराह करने के लिए है। और ये जब गुलाम नबी आजाद साहब से जब इंटरव्यू हुआ, तमाम लोगों ने किया और उसको मुझको लगता है आप लोगों ने ध्यान से सुना भी होगा, तब उसमें यह कहते हैं कि देखिए महबूबा जी ने अंदर तो ये कहा, बाहर जो कुछ उन्होंने कहा वो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अभी तक अखबार देखा नहीं। खैर वो और कह भी क्या सकते थे। यही हाल उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर भी कहा, उमर अब्दुल्ला पर भी कहा कि उनके जो अंदर बयान थे और जो बाहर जो अंदर बातचीत हुई पीएम के साथ, वहां जो कहा गया उसमें और जो बाहर कहा गया उसमें भारी अंतर है। अंदर जो कहा गया वो ये कहा गया कि हम लोग भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए काम करते हैं और इसलिए चाहते हैं कि अमन चैन की बहाली हो। उन लोगों ने माना कि जैसा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि उन लोगों ने माना कि देखिए मिलिटेंसी कम हुई है और बहुत हद तक कम हुई है, इसीलिए वहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव का मतलब वहां पंचायत का चुनाव हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में होता है। तो वहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव का मतलब यही हुआ कि पंचायत का चुनाव हुआ। और कहते हैं कि जब पंचायत का चुनाव हुआ तो वो बिना जो मिलिटेंसी है उसके कम हो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वहां तो हजारों लोग जो है प्रत्याशी होते हैं और गांव में पेनिट्रेट करना पड़ता है, आप समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिलिटेंसी कम हुई है, ये सब माने वहां। तो आप देखिए कि किस तरीके से वहां मतलब जब प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में लोगों ने यह भी माना कि 370 बात करने कोई मसला नहीं है। आप इसको गौर करिएगा, जो उन्होंने कहा उसमें जरूर जोड़ा गया कि ये दरअसल जो है सब जुडिस है, लेकिन बाहर शोर मचाते हैं। तो 370 कमोबेश मान लिए, जब वो जैसे वो चुनाव में भाग लेते हैं वो मानते हैं कि मिलिटेंसी कम हुई है, अब और क्या चाहिए। ये सारी चीजें वो मानते हैं और ये मानते हैं कि अंदर ये लोग मानते हैं कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन खुशहाली के लिए ये भारत सरकार भी चाहती है कि वहां अमन चैन के लिए पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, लेकिन इसलिए बात नहीं होनी चाहिए कि वो स्टेक होल्डर है। तो ये सारी चीजें जो है, अमन चैन के लिए बात होनी चाहिए, बात वहां मिलिटेंसी कम हुई है, इस पर ये भी उन लोगों ने माना। और ये भी माना कि धारा 370 पर अब बात करने का क्या ही मतलब है, जो अब बात हो वो पहले भी हो सकती थी, अगर पहले हो जाती तो इस तरह का माहौल नहीं बनता। ये सारी चीजें बताती हैं जो गुलाम नबी साहब के इंटरव्यू से बाहर निकल कर आती हैं कि अंदर इनका क्या रुख होता है और बाहर क्या रुख होता है। बाहर ये क्यों अलगाववादी रवैया अपनाते हैं, और शायद यही वजह है
कि जो घाटी है, जो वादी है, ये इनको दिल्ली का प्यादा कहती है, क्योंकि ये दिल्ली में कुछ और बात करते हैं और जब घाटी में पहुंचते हैं, या आप ये कहिए कि जब इंडोर जो मीटिंग होती है उससे जब बाहर निकलते हैं तो कुछ और लाग आलापते हैं। इसीलिए ये धीरे धीरे घाटी और वादी आप कहिए या वादी कहिए, वहां अप्रासंगिक हो रहे हैं। और यही एजेंडा भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया जाए। गुलाम नबी आजाद का ये बयान गुपकार गैंग को अप्रासंगिक करने में मील का पत्थर साबित होगा, ये आप समझिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग एक स्टेक होल्डर मानते हैं पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मामले में, बाहर वही जब इंडोर मीटिंग होती है तो उसको स्टेक होल्डर नहीं मानते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं देखिए तो डिप्लोमेसी में उससे बात कर लेना चाहिए। इस तरीके का जो दोहरा रवैया है, 370 पर चुप हो जाते हैं, मिलिटेंसी कहते हैं खत्म हो गई। मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए 5 अगस्त 2019 को, उससे वादी में सामान्य स्थिति बनना शुरू हो गई है। ये गुलाम नबी आजाद ने जो बातचीत की है तमाम चैनलों से, उससे निकल कर आती है। लेकिन गुपकार गैंग उसको लेकर एक दूसरे तरह का दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा फैलाता है। इसीलिए जो गुलाम नबी आजाद साहब का इंटरव्यू है वो गुपकार गैंग को एक्सपोज करता है। ये एक बड़ी चीज उनके इंटरव्यू से निकल कर आई है। और भी कुछ बातें हैं जो कश्मीर को लेकर हैं, और इस तरह से कई एक्सपोजर अभी कम से कम मतांतर करेगा कश्मीर को लेकर। बाकी जैसे जैसे सूचनाएं आती जाएंगी, अब वो सूचनाएं क्या क्या है फिर उसको अभी जो है मत जानिए आप, क्योंकि वो सूचनाएं अभी पक रही हैं, पूरी तरह से पकी नहीं है। जब वो पक कर आएंगी तो आपके साथ साझा होंगी। तब तक के लिए राम राम।